खूबसूरत गांव में एक ज़माने की बात है, मेहनती मार्को ने अजीम दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंचने का ख्वाब देखा। खबर ये थी कि खजाने और लामुतनाही मौक़े उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे जो दोनों ज़मीनों को जोड़ने के लिए पिल बनाने में कामयाब हो सकते थे। मार्को अपनी दादी लैला के साथ रहता था, जो एक दाना बूढ़ी औरत थी जो हमेशा इस्तिकामत पर यकीन रखती थी। अगरचे मार्को के बड़े ख्वाब थे, लेकिन गांव वालों में इसे किसी ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता था जो चीज़ों को आखिर तक नहीं देख सकता था। एक दिन मार्को ने अपनी दादी को ऐलान किया, मैं दरिया के पार एक सुनहरी पिल तामीर करूंगा। लैला ने नरमी से हंस कर कहा, याद रखना मार्को, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। अपने अजीम ख्वाब के साथ रवाना होकर मार्को का सामना फर्नांडो से हुआ, जो गांव का बुढ़ा था जिसने अपनी सारी जिंदगी कश्तियां बनाई थीं। फर्नांडो और मार्को ने पूछा, क्या आप मुझे इस पिल को बनाने में मदद करेंगे? मैं मदद करूंगा, और फर्नांडो ने इत्तेफाक किया, लेकिन सबसे पहले आपको सब्र की हकीकी फिन सीखना होगा। अगले ही दिन मार्को का सामना असाबेला से हुआ, जो गांव की लोहार थी। मुझे सुनहरी पिल बनाने के लिए आपके मजबूत हाथों की जरूरत है, मार्को ने इल्तिजा की। असाबेला ने इसका अज़्म देखकर मदद करने पर इत्तेफाक किया। इसने खबरदार किया, इस काम को आपकी हर ताकत की जरूरत है। क्या आप तैयार हैं? हफ्ते गुजर गए और मार्को ने बेदरेग मेहनत की, लेकिन ढांचा सिर्फ एक दौर का ख्वाब लगता था। मायूस होकर वो एक शाम को रास्ते पर बैठ गया, जहां इसकी मुलाकात नौजवान इलियाना से हुई। इलियाना गांव की बेटी ने औजारों का एक छोटा सा संदूक उठाया। मैं हर रोज आपको काम करते देखती हूँ, इसने कहा। ये आपके लिए है, मेरी थोड़ी सी मदद। अंदर मार्को को एक कंपास मिला। इस सादा तोहफे ने मार्को को अपने मकसद की याद दिलाई, इसकी रूह को ताज़ा किया। इसने सुबह सवेरे काम दोबारा शुरू कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और इसे रुकावटों का सामना करना पड़ा, जो अब कदमों की तरह महसूस होती थी। एक धूप वाली सुबह जब मार्को बीम के जोड़ों को एडजस्ट कर रहा था, तो अव्वलमो नामी एक बूढ़ा मुसाफिर वहां रुका। ओ प्यारे लड़के, अव्वलमो ने कहा, जवानी का जोश काबिल सिताइश है, लेकिन दानिशमंद ज़हन पिल बनाता है। अव्वलमो ने मार्को को ज़मीन का नक्शा बनाना सिखाया। कांटों से खरविच की लचर वाले हाथ और उलझे हुए बाल मार्को के सफ़र की गवाही बन गए। दरिया पर उसका 10वां मंजर ढांचा अब उम्मीद अफजा लग रहा था। मार्को ने अपने साथियों के साथ अपने मुलाकातों को याद किया। हर सबक हर रखे हुए तख्ते में कंधा हुआ लगता था। जैसे ही पिल ने शक्ल इख्तियार की, गांव वाले हैरत ज़दा होकर जमा हो गए। क्या ये ठहरेगा? उन्होंने सरगोशी की। मार्को असाबेला और फर्नांडो के साथ सबसे पहले इसे उबूर किया, जिससे एतमाद की अलामत बन गई। दूसरी तरफ पहुंचकर मार्को को कोई खजाना छात नहीं मिला, बल्कि नीलम के मैदान और सोने के अनाज मिले जो कटाई के लिए तैयार थे। ये दौलत नहीं, बल्कि सलाहियत थी जो इसकी तरह किसी के इंतजार में थी। अपनी दादी के पास लूटकर, जिसका यकीन कभी कमजोर नहीं हुआ, मार्को ने कहा, तुम सही थी दादी लैला, मेहनत वाकई इस नई दुनिया को खोलने की कुंजी थी। दादी लैला ने नरमी से जवाब दिया, हर बीम आपकी नशोनुमा का एक हिस्सा था, और अब मार्को आप अपनी किस्मत के मेमार बन गए हैं। मार्को के सफ़र ने इस बात पर जोर डाल